नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। अब ट्रायल कोर्ट है वो कभी कभार ऐसा करती है कि एक ऐसा एविडेंस एडमिट कर लेती है जो कि एडमिट उसे नहीं करना चाहिए था, या कोई ऐसा एविडेंस जो है वो रिजेक्ट कर देती है जो कि उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, एडमिट करना चाहिए था। फिर उसका फ़ैसला जो है वो एपलेट फोरम पर होता है। अब जो एपलेट फोरम है वो देखेगा कि क्या ये जो उसने ट्रायल कोर्ट ने एक एविडेंस को रिजेक्ट किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, या एक एविडेंस को एडमिट किया है जिसको एडमिट नहीं करना चाहिए था, तो इससे क्या केस के जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्या केस जो है उसके डिसीजन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई फ़र्क पड़ेगा तो फिर एपलेट फोरम जो है वो चार काम कर सकता है। पहले नंबर पे क्या कर सकता है, वो उस केस को रिवर्स कर सकता है, केस को रिमांड कर सकता है, केस का जो है वो डिनोवो ट्रायल का कह सकता है कि इसका दोबारा प्रॉपर ट्रायल अगेन लिया जाए, दोबारा लिया जाए, सबूतों समेत इसका दोबारा जो है वो ट्रायल किया जाए, या जो एपलेट फोरम है वो ख़ुद उसका एडिशनल एविडेंस जो है वो उसका कर सकती है। ये चार बातें हैं। अगर मेरिट्स पर फ़र्क पड़ता है तो एपलेट फोरम ये चार बातों पे अमल करेगा। तो इसमें हम पहले नंबर पे आते हैं। पहला पॉइंट है हमारा रेलेवेंट एंड एनालोगस प्रोविजन। रेलेवेंट में आर्टिकल 162 है क्यूएसओ का, और सेक्शन है 167 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 का, जो कि अभी भी इंडियन एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन 167 है और इनकी वर्डिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाता है पॉइंट ऑफ कंसिड्रेशन। अब जो पहले मैंने बताया कि जो एपलेट फोरम है उसने पहले क्या करना है कि मेरिट्स को देखना है कि केस के अगर मेरिट्स पर फ़र्क पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, वो चार काम करेगा उनमें से एक। अगर केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर वो उसको एज़ इट इज़ जो है वो पहले वाला जो उस ट्रायल कोर्ट ने एडमिट किया है या रिजेक्ट किया है तो वो उसको एज़ इट इज़ कर देगा। तीसरे नंबर पे इसमें आ जाता है रिजेक्टेड एविडेंस। अब एक एविडेंस जो है, अब आपने ये देखना है कि एक एविडेंस जो रिजेक्ट किया जाना चाहिए था लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया है, तो वो जो ट्रायल कोर्ट ने एडमिट किया है वो फैसले पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। अगर वो फैसले पर असरअंदाज होता है तो फिर इंसाफ नहीं होगा, तो ये कोशिश करनी है कि वो फैसले पर असरअंदाज ना हो। अगला पॉइंट इसमें आ जाता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 162 ऑफ क्यूएसओ 1984। आर्टिकल 162 इज़ एप्लीकेबल टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है, ज्यूरी ट्रायल पे अप्लाई होता है, सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है। उससे अगला पॉइंट इसमें आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 99 ऑफ सीपीसी। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि अगर मेरिट ऑफ केस जो है वो असरअंदाज नहीं हो रहा है तो फिर जो डिग्री होगी, जो डिग्री एक पास की गई है वो रिवर्स नहीं होगी एपलेट फॉर्म की तरफ से, ना उसको रिमांड किया जाएगा, वो जिस तरह है फिर उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जाएगा। उससे नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ आर्डर 41 रूल 27। जो पॉइंट नंबर 6 है उस ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें ये बताया गया नो डॉक्यूमेंट कैन बी अलाउड टू प्रोड्यूस इन सेकंड अपील। ये एक बात याद रखें कि जो फ़र्स्ट अपील होती है उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर बात की जाती है, जो ट्रायल कोर्ट है उसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर बात की जाती है।